चलिए आप लोग इधर देखिएगा, है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का पर्यावरण और हम, अध्याय 12 मान गए लोहा। मान गए लोहा। आप लोग इस ढंग का पोस्टर कहीं देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं, जो लोग देखें, ये जो पोस्टर है ना, ये चित्र है, ये आपको निशक्त विकलांग जो होता है ना, निशक्त, उसी का पोस्टर है। तो एक दिन की बात है कि आप ही जैसा छोटा बच्चा प्रत्येक दिन विद्यालय पढ़ने जाता था। जिसका नाम था सुखदा और संजय। तो सुखदा और संजय एक दिन अपने विद्यालय पढ़ने जा रहा था, दोनों। तो देखा कि विद्यालय पर एक पोस्टर इस ढंग का लगा हुआ। इस ढंग का पोस्टर विद्यालय पे दीवार पे सटा हुआ। तो उसको बहुत गौर से बच्चे सब देख रहे थे। तो सुखदा और संजय भी देखने लगा पोस्टर को कि क्या चीज का पोस्टर है। तो संजय ने सवाल किया, ये क्या चीज का पोस्टर है? तो सुखदा ने कही कि चलो हम लोग विद्यालय में इसके बारे में विस्तार पूर्वक से आपको बताते हैं कि यह जो पोस्टर है क्या चीज का पोस्टर है। जब विद्यालय पहुंचा तो संजय और सुखदा का गुरु भी वहां पहुंच गए, गुरुजी भी, शिक्षक भी पहुंच गए। जब बात चर्चा हुई तो इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होने लगा कि ये जो पोस्टर है विकलांगता दिवस का, प्रत्येक साल जो है 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तो निशक्तता जो है, विकलांगता क्या है, पहले हमको उसके बारे में जानना है कि निशक्तता क्या है, विकलांगता क्या है। तो विकलांगता क्या है कि जैसे हम लोग का जो शरीर देख रहे हैं, है ना, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, सब चीज है ना। तो इसी ढंग के सभी आदमी का जो है शरीर का अंग होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे, कुछ ऐसे भी जो लोग होते हैं, उनका शरीर जो है कुछ भिन्न होता है, कुछ भिन्न होता है। देखते होंगे चित्र में, आप देख रहे हैं कि लड़की का क्या है, हाथ नहीं है दोनों ना, फिर भी पैरों से कलम, पैरों की अंगुलियों से पकड़कर वो लिख रही है मैं भी। तो होता क्या है कि कुछ दुर्घटना के कारण, कुछ बीमारी के कारण जो है लोगों को शरीर में, हम लोगों की जो शरीर है उससे भिन्न होता है। उसी को हम लोग विकलांग कहते हैं या निशक्त कहते हैं। वो कई तरह के निशक्त होते हैं। आगे की क्लास में जब आप जाइएगा तब पढ़िएगा निशक्तता के बारे में कि कितने प्रकार का जो है निशक्तता होते हैं, है ना। अब जानना हमको है कि ये जो निशक्त है, तो ऐसी बात नहीं है कि जो अच्छे आदमी हैं, अच्छे लड़का हैं, उससे वो किसी चीज में कम नहीं है, ना पढ़ने में, ना लिखने में, ना खेलने में,
न दौड़ने में, न गाने में। सुखता। और जब संजय वहां विद्यालय में पहुंचा तो बात हो ही रहा था शिक्षक और छात्र के बीच, इतने में हारमोनियम की आवाज सुनाई दिया। हारमोनियम की आवाज सुनाई दिया। फिर प्रश्न किया संजय ने कि ये आवाज कहां से आ रहा है, मधुर आवाज जो सुनाई दे रहा है कहां से आ रहा है हारमोनियम का। तो बताया शिक्षक ने कि देखिए जहां से आवाज आ रहा है वो बच्चा शारीरिक रूप से निःशक्त है, विकलांग है, फिर भी सब चीज में, सब विधाओं में वो क्या है, परिपूर्ण है। कोई हारमोनियम बजा रहा था, कोई ढोलक बजा रहा। तो इस ढंग से जो विकलांगता है कोई अभिशाप नहीं है, ये जो है बीमारी के कारण, दुर्घटना के कारण, और कुछ जन्मजात भी होते हैं जो निःशक्त होते हैं, फिर भी आप जो है देखिएगा कि निःशक्त होते हुए भी वो बहुत आगे काम करता है, खेलने में, दौड़ने में। आपको मालूम होगा कि निःशक्त व्यक्ति जो है उसके पढ़ने के लिए एक खास प्रकार का जो है स्लेट होता है, 6 बिंदु का एक स्लेट होता है, इस ढंग का स्लेट होता है। इसको बोला जाता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, ये ब्रेल लिपि जो है इस पर क्या होता है, बूंदा बूंदा होता है और इसमें 6 बिंदुओं का उभार होता है, 6 बिंदुओं का उभार होता है। और उसी उभार की सहायता से क्या है, निःशक्त व्यक्ति जो है आपको पढ़ता है, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता। ये ब्रेल लिपि जो है, स्लेट है, इसका जो निर्माण भी किया था ना, वो आंखों से निःशक्त था। जो स्लेट को बनाया वो आंखों से निःशक्त था, उसका भी आंख नहीं था, उसका नाम था लुईस ब्रेल। जो स्लेट बनाया ना, ब्रेल लिपि स्लेट, वो भी आंख से निःशक्त था, जिसका नाम था लुईस ब्रेल। बताया जाता है कि लुईस ब्रेल जो बचपन में ही उनका चोट लग गया था, जिसके कारण आंख की रोशनी खत्म हो गया था, उनको नहीं दिखता था, फिर भी अपने पढ़ाई तो किए ही, उन्होंने एक ऐसी स्लेट का निर्माण किया जो आज भी आंखों से निःशक्त हैं, जिनको आंखों में रोशनी नहीं है, उस स्लेट के माध्यम से पढ़ और लिख रहे हैं। इस तरह से आप लोग ने देखें और आप लोग समझें, विकलांगता जो है, निःशक्तता होते हुए भी आज जो है लोग हर एक विधाओं में आगे बढ़ रहा है। सरकार भी वैसे लोगों को लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। निःशक्त बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अलग विद्यालय होता है, सारी सुविधा दी जाती है। हम लोग का विद्यालय भी है, तो उसमें पढ़ने के लिए बच्चों को जैसा विकलांग है, जैसा निःशक्त है, उसके अनुसार से उसको पढ़ने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है। और सरकार विकलांग व्यक्ति और निःशक्त व्यक्ति को मनोबल के बढ़ाने के लिए, ताकि समाज में वैसे व्यक्ति अपने आप को किसी से कम नहीं समझे, और ऐसे व्यक्ति के साथ हमें क्या करना, भेदभाव भी नहीं करना हम लोगों को, कि वह निःशक्त है, वह विकलांग है तो हम के साथ नहीं पढ़ सकता, मेरे साथ नहीं खेल सकता, ऐसा नहीं करना। पढ़ने का क्या उद्देश्य है,
हम विकलांगता के बारे में पढ़ रहे हैं कि शरीर में कुछ भिन्नता है, लेकिन वो हमारे बीच के बच्चे हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं, हमारे साथ खेल सकते हैं। आज कई क्षेत्रों में शरीर से निशक्त होते हुए भी कई क्षेत्रों में है जो आपको हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे बच्चे करके दिखाएं। इसीलिए तो सरकार जो है हर वर्ष जो है 3 दिसंबर को जो विकलांगता दिवस मनाई जाती है, उसमें जो खासकर निशक्त बच्चे होते हैं भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं उसमें भी जो प्रथम द्वितीय तृतीय होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। देखिएगा, इसमें एक जो है अहमद नाम का जो लड़का था, वो शारीरिक रूप से विकलांग था, फिर भी कई खेलों में पुरस्कार प्राप्त किया। कौन? अहमद। कई खेलों में पुरस्कार प्राप्त किया। तो इस ढंग से हमें यह सीखना है कि जो विकलांग हैं, जो निशक्त बच्चे हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो गांव में हो चाहे कहीं भी हो, उनको हमें अपने बराबरी का दर्जा देना है और उनसे हमें सीखना है, और हम जो जानते हैं उनको भी सिखाना है, मदद करना है। इसीलिए देखिएगा, ये जो आपका WHO द्वारा 1992 में विश्व विकलांगता दिवस, अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाने का शुरुआत किया था, और उसी समय से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपका भी विद्यालय से चाहे अन्य विद्यालयों से जो बच्चे होते हैं, जो जाते हैं ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, और क्या करते हैं, अपने विभिन्न विधाओं में प्रदर्शन करके अपना भी विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे और राज्य स्तर पर क्या करते हैं, झंडा बुलंद करते हैं। तो हमें सीख लेना है कि जो विकलांग व्यक्ति जब ऐसा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अहमद जैसा लड़का, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ जो है आपका आज क्या जो अध्याय है, मान गए हम लोहा, है ना, मान गए हम लोहा, कि विकलांग होते हुए भी, जैसे लुईस ब्रेल ने क्या किया, अपने अंधे होते हुए भी, अपने आंख की रोशनी नहीं होते हुए भी क्या किया, लोगों को लिए पढ़ने के लिए एक ऐसा स्लेट बनाया जिससे आज जिसके पास आंख की रोशनी नहीं पढ़ रहा है, और इसी को कहा गया है कि मान गए लोहा। आप में धैर्य है, लगन है, ऐसी सोच है, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।